हूं अदिति जैन और आप देख रहे हैं वैश्य समाज न्यूज, जहां हम आपको बताते हैं समाज, राजनीति और जनहित से जुड़ी हर बड़ी और महत्वपूर्ण खबर। आइए शुरू करते हैं आज की प्रमुख खबरों के साथ। पटना में वैश्य समाज ने अपनी राजनीतिक उपेक्षा को लेकर खुलकर नाराजगी जाहिर की है। वैश्य चेतना समिति के अध्यक्ष इंजीनियर सुंदर साहू ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि समाज की अनदेखी अब असहनीय होती जा रही है। उन्होंने बताया कि बिहार की कुल आबादी में वैश्य समाज की हिस्सेदारी लगभग 20% है, जो किसी भी दृष्टि से एक बड़ा और प्रभावशाली वर्ग है। चुनावों में भी इस समाज की भूमिका निर्णायक रहती है, लेकिन इसके बावजूद सत्ता में इसकी भागीदारी बेहद सीमित है। सुंदर साहू ने आरोप लगाया कि सरकारें लगातार वैश्य समाज को केवल वोट बैंक के रूप में उपयोग करती रही हैं। मंत्रिमंडलों में भी इस समाज को सिर्फ प्रतीकात्मक स्थान दिया जाता है, जबकि अन्य वर्गों को अधिक प्राथमिकता मिलती है। उन्होंने कहा कि आने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में कम से कम 7 वैश्य समाज के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना चाहिए, ताकि समाज को उसका उचित अधिकार मिल सके। सुंदर साहू ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इस बार भी समाज को नजरअंदाज किया गया तो पूरे बिहार में व्यापक जन जागरण अभियान चलाया जाएगा, जिससे समाज के लोग अपनी ताकत और अधिकार को समझ सके। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वर्तमान सरकार में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जैसे शीर्ष पदों पर वैश्य समाज की भागीदारी शून्य है, जो सामाजिक संतुलन के दृष्टिकोण से भी उचित नहीं है। इस मुद्दे ने अब राजनीतिक इलाकों में भी हलचल तेज कर दी है और उन्होंने आने वाले समय में यह एक बड़ा जन मुद्दा बन सकता है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर की। नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में जो घटनाक्रम हुआ वह देश की महिलाओं के लिए निराशाजनक और पीड़ादायक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लिया गया संकल्प इस अधिनियम के माध्यम से साकार होने जा रहा था। यह कानून महिलाओं को राजनीति और निर्णय प्रक्रिया में अधिक भागीदारी देने की दिशा में एक ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी कदम साबित हो सकता था। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने इस महत्वपूर्ण संविधान संशोधन को पारित न होने देकर महिलाओं के अधिकारों के साथ अन्याय किया है। यह न केवल राजनीतिक असहमति का मामला है, बल्कि करोड़ों महिलाओं की आकांक्षाओं से जुड़ा विषय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक महिला होने के नाते यह मुद्दा उनके लिए बेहद संवेदनशील है और यह महिलाओं के सम्मान से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से देश की महिलाओं को जो अवसर मिल सकता था वह उनसे छीन लिया गया है। उन्होंने कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह पहली बार नहीं है जब महिलाओं के अधिकारों के रास्तों में बाधा डाली गई हो। यह उनकी सोच और नीयत को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि देश की महिलाएं इस पूरी घटनाक्रम को समझ रही हैं और भविष्य में इसका जवाब जरूर देंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये खबरें पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।